स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। देखिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना हो तो पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लीजिए सब्सक्राइब, और ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड सारा अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसका जो थर्ड मेरिट लिस्ट का पार्ट 1 का कल काउंसलिंग हुआ उसका एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ जो एक बार बार सवाल आ रहा है कि अनरिजर्व्ड और रिजर्व सीट्स, इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है, उस पर बात करूंगा। साथ ही साथ जो जनरल कैंडिडेट्स है क्या उनके लिए अभी भी कोई थोड़ी मोड़ी अपॉर्चुनिटी बची हुई है कि उनका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में हो सके, क्योंकि अनरिजर्व जो सीटें हैं वो लगातार खत्म होते जा रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। और एक जो कंफ्यूजन है कि 36 सिर्फ अनरिजर्व सीट है, 56 एडमिशन कैसे हो गया। बीएससी मैथ के किसी छात्र का सवाल था कि 36 ही सिर्फ अनरिजर्व सीटें हैं और 56 पर अभी तक एडमिशन हो गया है, जबकि कट ऑफ जो है वो अभी सिर्फ अनरिजर्व के हिसाब से ही निकल रहा है, तो ऐसा कैसे, ठीक है। और बहुत एक कंफ्यूजन है कि अनरिजर्व जो है वो उस पर सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स जो है वो सिर्फ उनके लिए है, तो उन सभी पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि जो भी कंफ्यूजन हो उसको हम इस वीडियो में आपको दूर कर सकें। और एक बार वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन होगा को, तो आप वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहां पे कमेंट कीजिए, या टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस, बिना स्पेस दिए सर्च कीजिएगा। चलिए, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला था बीए का, उसमें कितना गया था कट ऑफ, 72 से 58 मार्क्स गया था, और बुलाया गया था 240 लोगों को। एडमिशन हुआ कितना, 143 यानी 143। ये अनरिजर्व कट ऑफ था। दूसरा भी एक अनरिजर्व कट ऑफ निकला जिसमें आपका कट ऑफ गया 71 से 56, और इसमें जो कुल एडमिशन हुआ वो हुआ 106, 106। इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी क्या करती है कि थर्ड मेरिट लिस्ट निकालती है, और थर्ड मेरिट लिस्ट में निकालती है पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2। थोड़ा सा मैं आ जाता हूं पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। चलिए, मैंने डाउनलोड कर लिया है यहां पर जो थर्ड मेरिट लिस्ट था उसका पार्ट 1, और आप देख रहे हैं कि इसमें जो हाईएस्ट आपका गया था वो गया था 70 यानी 70, और लोएस्ट कितना गया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, वो गया था आपका 54 यानी 54। तो 70 से 54 के बीच में जिनका भी नंबर आया था, जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें, उनको बुलाया गया था पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा थर्ड मेरिट लिस्ट पार्ट 1, जिसका काउंसलिंग कल 11 बजे से हुआ। और इसमें कुल कितने लोगों को बुलाया गया था, तो 351 यानी कि 351 जो छात्र थे उनको बुलाया गया था। कितना एडमिशन हुआ, देखिए आज का जो न्यूज़पेपर आया है उसमें मैं आपको दिखा देता हूं। ये कि 1650 में 372 सीटों पर हुआ एडमिशन, यानी कि जो 1650 सीटें हैं पटना यूनिवर्सिटी में बीए के लिए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, उसमें थर्ड मेरिट लिस्ट पार्ट 1 का एडमिशन होने के बाद कुल 372 सीट इस पे फुल हो गया है। 1650 में से 372 सीटों पर एडमिशन हो गया है। एक बार मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ के सुना देता हूं। पटना यूनिवर्सिटी में बीए नए सत्र में अनारक्षित कैटेगरी के थर्ड मेरिट लिस्ट के अनुसार बुधवार को एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। थर्ड मेरिट लिस्ट के अनुसार अंतिम दिन बीए में कुल 123 छात्रों का एडमिशन हुआ। इसमें मगध महिला कॉलेज में 27, यानी मगध महिला कॉलेज जो है उसमें थर्ड मेरिट लिस्ट पार्ट 1 में के अनुसार 27 एडमिशन हुआ। बीएन कॉलेज में 74 और पटना कॉलेज में 22 हुआ। पीयू में बीए की 1650 सीटों में से 372 सीटों पर एडमिशन हो गया है। चलिए, बीएन कॉलेज में अभी तक कितना, तो 600 में से 109 सीट पर मात्र एडमिशन हुआ है थर्ड मेरिट लिस्ट पार्ट 1 के बाद। वहीं अगर बात करूं मैं मगध महिला कॉलेज की, तो 450 में से 77 सीटों पर, और पटना कॉलेज में 600 सीटों में से 186 सीटों पर अभी तक एडमिशन हुआ है। तो अगर एमसीए की बात करें तो उसमें 30, और पीजी डिप्लोमा इन वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में 10, एवं बैचलर ऑफ सोशल वर्क में 8 स्टूडेंट का काउंसलिंग हुआ। तो ये पीजी के कोर्सेस है, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेस है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की। तो आपने देखा कि पटना कॉलेज में 186, बीएन कॉलेज में 109 और मगध महिला कॉलेज में 77। थर्ड मेरिट लिस्ट पार्ट 1, पार्ट 2 जो है उसकी काउंसलिंग नहीं हुई। यूनिवर्सिटी ने जो है उसको कैंसिल कर दिया और बोला कि इसको हम तुरंत और जल्द से जल्द इसका जो डेट है उसको अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक कितनी कितनी किस कॉलेज में सीटें बची हुई हैं और किस कैटेगरी की बची हुई हैं, क्योंकि ऑन रिजर्व जो सीटें हैं वो लगातार फुल हो रही हैं, और जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो आप मान के चलिए कि ऑन रिजर्व सीटें खत्म हो गई हैं। यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, उनका एडमिशन अब पटना कॉलेज के टॉप डिपार्टमेंट्स में शायद नहीं हो पाएगा। और बीएन कॉलेज में भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट जो है उनमें सीटें बची हुई हैं। तो उन सभी विषयों पर इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आप एक बार क्लियर हो जाएं, सॉर्टेड हो जाएं कि हाँ मेरा एडमिशन जो है वो होगा कि नहीं होगा, ताकि आप अपने अगल बगल के जो कॉलेजेस हैं उनमें भी एडमिशन ले सके, आपका साल बर्बाद नहीं जाए। इसके लिए वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए।
चलिए पटना कॉलेज से ही शुरुआत करते हैं। देखिए पटना कॉलेज में जो कुल सीट है आपको मालूम होगा कि 600 सीट है, और इसमें जो 240 सीट है ये आपका अनरिजर्व्ड है, ठीक है, और बाकी जो सीट बच गया 360 ये क्या है, रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड सीट है, जबकि 240 क्या है, अनरिजर्व्ड है। अब एक आप अंतर समझ लीजिए कि रिजर्व्ड सीट और अनरिजर्व्ड सीट, इसमें अंतर क्या होता है, आपको आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए जो अनरिजर्व्ड सीट होता है उसको आप सीधे बोल सकते हैं कि उस पर जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेसिस पे होता है, ठीक है। किस बेसिस पे, मेरिट बेसिस पर आपका होता है अनरिजर्व्ड सीट में एडमिशन, मेरिट बेसिस पर। जबकि अगर बात करें हम किसकी, तो रिजर्व्ड सीटें की, रिजर्व सीटों की अगर बात करें तो उसमें जो आपका एडमिशन होता है वो रिजर्वेशन बेस्ड होता है। रिजर्वेशन के आधार पर आपका एडमिशन जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड रिजर्वेशन है, जो बातें लिखी गई हैं उनके अनुसार आपका यहां पर एडमिशन होता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि पटना यूनिवर्सिटी में ऑन रिजर्व सीटें कितनी हैं और रिजर्व सीटें कितनी हैं। देखिए ऑन रिजर्व जो सीट है उस पर किसी भी कैटेगरी का छात्र जो है, चाहे वो ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, वो ले सकता है अगर उसका नाम मेधा सूची में है, मेरिट लिस्ट में है। उसको वहां पर जो रिजर्वेशन है उसका इस्तेमाल करने का कोई जरूरत नहीं है अगर उसका नाम किसमें है, ऑन रिजर्व जो मेरिट लिस्ट है उसमें है। क्योंकि अभी तक पटना यूनिवर्सिटी ने सिर्फ ऑन रिजर्व निकाला है, ठीक है, अभी रिजर्व जो कट ऑफ है उसको निकाला नहीं है। ये जो 360 सीट है पटना कॉलेज में, आप कह सकते हैं कि इसके लिए अभी तक कट ऑफ नहीं निकला है, ठीक है। तो इसमें एडमिशन कैसे हो गया, क्योंकि ऑन रिजर्व सीट जो है वो तो मात्र 26 ही है। मान लीजिए पॉलिटी जो है उसमें 65 सीट है पटना कॉलेज में, जिसमें कि 26 सीट ही मात्र ऑन रिजर्व है, लेकिन एडमिशन 45 हो गया। कैसे हो गया, जबकि ऑन रिजर्व सीट कितना है, 26 है, और अभी तक सिर्फ ऑन रिजर्व कट ऑफ ही निकला है। देखिए यहां पर एक काम क्या किया यूनिवर्सिटी ने, उसने बोला कि देखिए जो ओबीसी, ईबीसी, ठीक है, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस इसके छात्र थे, उसको उन्होंने बोला कि यहां पर देखिए पटना कॉलेज में जो 26 सीट है पॉलिटी का, ये फुल हो गया है, इसलिए अब आपका एडमिशन जो है वो ऑन रिजर्व्ड सीट पर नहीं हो सकता है। आपको जो है वो रिजर्व्ड सीट जो है, ये 65 में से अगर 26 घटा दिएगा तो 39 बचेगा। ये जो 39 सीट हमारे पास है जो कि रिजर्व्ड सीट है, किसके लिए, तो इन कैटेगरीज के लिए, तो उसको आप क्लेम कीजिए, ठीक है। आप इस सीट में से क्लेम कर लीजिए कि देखिए मैं एक ओबीसी कैटेगरी का छात्र हूं, इसलिए आप मुझे जो एक सीट है वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में दे दीजिए। ये जो 360 सीट हमारा बचा है जो कि क्या है, रिजर्व सीट है, इसमें से आप एक सीट मुझे दे दीजिए, किसमें, पॉलिटी में, क्योंकि मैं ओबीसी का छात्र हूं या मैं एसटी का छात्र हूं, एससी का छात्र हूं। तो यहां पर एडमिशन जो है वो रिजर्वेशन बेसिस पर छात्र ने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में ले लिया, इसलिए आपकी जो है यहां पर 45 एडमिशन हो गई, ठीक है। क्योंकि 26 सीट जो अनरिजर्व था वो फुल हो गया। उसके बाद जिनको एडमिशन लेना था उन्होंने रिजर्वेशन जो है उसको क्लेम किया, उन्होंने कहा कि आप हमें रिजर्व्ड सीटें दीजिए जो कि बाकी हैं, और यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आपका नंबर जो है वो अन्य जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनकी तुलना में ज्यादा है, और चूंकि आप भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका पहला हक जो है वो बनता है। देखिए अब मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको डिस्कस करके बता देता हूं, अगर इसके बाद भी अगर मैंने समझाया और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। वैसे टेलीग्राम चैनल है, उस पर अगर कीजिएगा तो जवाब आपको जल्दी मिल सकेगा। चलिए पॉलिटी कितना सीट है, 65 सीट है, टोटल 45 पर एडमिशन अभी तक हो चुका है। अनरिजर्व का सीट खत्म है, अनरिजर्व का सीट खत्म पॉलिटिकल साइंस में पटना कॉलेज, जनरल कैंडिडेट का अब एडमिशन नहीं होगा। हिस्ट्री 65 सीट है, अनरिजर्व सीट खत्म, 27 पर एडमिशन हो चुका है। जियोग्राफी कितना सीट है, 70 सीट है, अभी तक कितना एडमिशन हुआ है, 38 एडमिशन हुआ है, 28 वो अनरिजर्व का सीट था, मतलब कि यहां पर भी अनरिजर्व सीट्स खत्म। इंग्लिश में भी 26 सीट था, 26 पर एडमिशन हो गया, अनरिजर्व्ड यहां पर भी खत्म, सिर्फ 39 जो है 39 रिजर्व्ड सीटें बची हुई हैं। सोशियोलॉजी कितना, 20 गो है अनरिजर्व सीट, 14 गो पे एडमिशन हुआ है, 6 गो बचल है। क्या कीजिए, जो थर्ड मेरिट लिस्ट पार्ट 2 में जिनका नाम है और जो जनरल कैटेगरी से हैं, आपका क्या है, थर्ड मेरिट लिस्ट पार्ट 2 में नाम है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो सोशियोलॉजी में आपके लिए 6 सीटें खाली है, कहां, पटना कॉलेज में। उर्दू में भी आपके लिए क्या है, 6 सीटें खाली हैं। उर्दू में भी जो अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए 6 सीटें खाली। अनरिजर्व यहां कहने का मतलब है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में हो, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी कहने का मतलब यहां किसी जनरल कैटेगरी को मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर छात्र क्या समझ लेते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी मतलब कि जनरल कैटेगरी, ऐसा बात नहीं है। अनरिजर्व यानी कि मेरिट बेसिस पर एडमिशन। तो यहां पर 6 सीटें जो है वो आपकी उर्दू में भी खाली है, 4 सीटें जो है वो पटना कॉलेज में
संस्कृत में खाली है, चूंकि 40% जो है वो टोटल सीट है उसका ऑन रिजर्व सीट होता है और 60% रिजर्व होता है। तो 10 में से 4 सीटें जो है वो संस्कृत में खाली है पटना कॉलेज में। वहीं अगर साइकोलॉजी की बात करें तो पटना कॉलेज में साइकोलॉजी का कुल 50 सीट है, जिसमें अभी तक 3 पर एडमिशन हुआ है और 20 सीट जो है वो आपका ऑन रिजर्व कैटेगरी का है। और वहीं अगर फिलोसफी की बात करूं तो 10 जो है वो ऑन रिजर्व सीट अभी बचा हुआ है। टोटल 25 सीटें हैं और एक भी एडमिशन अभी तक फिलोसफी में नहीं हुआ है। तो फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, उर्दू और सोशियोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट जो है वो अभी तक हमने देखा कि इसमें जो है वो ऑन रिजर्व कैटेगरी के छात्र एडमिशन ले सकते हैं। अब आइए मैं देख लेता हूं पर्शियन। पटना कॉलेज में जो पर्शियन है उसका 10 सीट है, 4 गो ऑन रिजर्व सीट है, एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, चारों ऑन रिजर्व सीट अभी भी खाली है। मैथ में 10 गो ऑन रिजर्व सीट है, एडमिशन अभी तक एक भी नहीं हुआ है, टोटल सीट 25। मैथिली में टोटल सीट 10, 4 ऑन रिजर्व सीट, एडमिशन एक भी नहीं। हिंदी में आपका टोटल जो सीट है वो है 25 यानी 25, ऑन रिजर्व जो सीट है वो है 10, टोटल एडमिशन 6। देखिए ये जितना भी अभी एडमिशन हो रहा है, जैसे जब तक 10 सीट फुल नहीं ना हो जाएगा तब तक उसको ऑन रिजर्व ही माना जाएगा। जिस दिन हिंदी में 10 सीट फुल हो गया, 10 सीट पर एडमिशन हो गया, तो उसके बाद जो भी सीट बचेगा वो रिजर्व कैटेगरी का सीट रहे। उसमें किसी भी ऑन रिजर्व कैटेगरी यानी मेरिट बेसिस पर एडमिशन फिर बंद हो जाएगा, फिर कैटेगरी बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। इकोनॉमिक्स देखिए यहाँ पर भी ऑन रिजर्व का सीट जो है वो मात्र 2 सीट बचा हुआ है, ठीक है। 26 सीट पर एडमिशन हुआ है, टोटल 70 सीटें हैं और 28 ऑन रिजर्व सीटें हैं। बंगाली में 10 सीटें हैं, 4 आपकी ऑन रिजर्व सीटें हैं, चारों खाली है, एडमिशन एक पर भी नहीं हुआ है। वहीं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो वहां पर भी 10 सीटें हैं, 4 सीटें ऑन रिजर्व हैं, एडमिशन एक भी नहीं हुआ है। स्टैट्स की बात करें तो 6 ऑन रिजर्व की सीटें हैं, एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है और वहीं हाल अरेबिक का भी है। तो जो जनरल कैंडिडेट यानी कि ऑन रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं और उसमें भी जनरल हैं जो कि रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं पटना कॉलेज में एडमिशन लेना तो यही जो सब्जेक्ट्स हैं बंगाली, एंशिएंट हिस्ट्री, स्टैट्स, अरेबिक, और उधर मैंने बताया था कि हिंदी, मैथिली, मैथ, पर्शियन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, यही जो 10-12 सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं में कुल सीटें बची हुई है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि कितना ऑन रिजर्व सीट है, कितना रिजर्व सीट है और कितना अभी तक एडमिशन हुआ है। देखिए पटना कॉलेज में कुल जो सीट है वो 600 सीट है, जिसमें कि आपका ऑन रिजर्व जो सीट है वो है टोटल 240, जिसमें कि 155 सीट पर अभी तक एडमिशन हो चुका है। यानी कि 45 और 40, 85 को जो सीट है अभी ऑन रिजर्व का बचा हुआ है पटना कॉलेज में। और मैंने आपको बता दिया कि फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अरेबिक, पर्शियन, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें मिला जुला के 85 सीट आपका बचा हुआ है। देखिए जो रिजर्व है उसमें आपका 360 टोटल सीट है और जो रिजर्व एडमिशन अभी तक हो चुका है वो है 31 सीटों पर जो है 31 सीट्स पर रिजर्व कैटेगरी के जो छात्र हैं उन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो यहाँ पर रिजर्व जो है उसके 329 जो है सीट है वो बचा हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा बीएन कॉलेज की। देखिए बीएन कॉलेज में भी जो पॉलिटी है उसमें ऑन रिजर्व कैटेगरी का जो सीट है वो खत्म हो चुका है, टोटल सीट आपका 70 है, एडमिशन 29 सीट पर हो चुका है। ज्योग्राफी का भी बात करूं अगर मैं तो ज्योग्राफी में भी आपका ऑन रिजर्व कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर सीट खत्म हो गया है और अब जो भी सीट बचा है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए है। हिस्ट्री में भी 2 सीट मात्र जो है वो ऑन रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए बीएन कॉलेज में बचा हुआ है। यहाँ पर भी टोटल सीटों की संख्या 70 है, 26 सीटों पर एडमिशन हुआ है और 28 जो है वो टोटल ऑन रिजर्व सीटें हैं। सोशियोलॉजी में मात्र अभी तक 3 सीटों पर एडमिशन हुआ है, टोटल सीटों की संख्या 50 है। तो यहाँ पर 17 सीट जो है वो अभी बचा हुआ है किसके लिए, ऑन रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में देखिए अभी सीट बचा हुआ है, यहाँ पर 11 सीट जो है वो आपका बीएन कॉलेज में बचा हुआ है ऑन रिजर्व छात्रों के लिए। टोटल 70 सीट है इकोनॉमिक्स में, 17 पर एडमिशन, 28 टोटल सीटें हैं ऑन रिजर्व की। उर्दू 10 सीटें, एक भी एडमिशन नहीं, 4 सीटें ऑन रिजर्व की। संस्कृत 25 सीटें, एक भी एडमिशन नहीं, 10 सीटें ऑन रिजर्व की। आ जाइए बात कर लेते हैं वहीं साइकोलॉजी की। तो 50 सीटें हैं बीएन कॉलेज में, अभी तक एक भी एडमिशन नहीं हुआ है और 20 सीटें जो है वो ऑन रिजर्व की खाली हैं, ठीक है। तो जिनका भी थर्ड मेरिट लिस्ट पार्ट 2 में नाम आता है आपके लिए, जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 20 सीटें खाली हैं और उसमें ओबीसी, ईबीसी और भी जो है वो भी ले सकते हैं। जब तक ये 20 सीट फुल नहीं हो जाता है तब तक आप एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है आपको अपना रिजर्वेशन क्लेम करने की तो आप रिजर्वेशन क्लेम कीजिए और उसके बाद एडमिशन लीजिए। चूंकि जनरल कैटेगरी के छात्रों के पास रिजर्वेशन नहीं है तो उनका एडमिशन जो है वो इन्हीं 20 सीटों पर मिलेगा। अगर ये फुल हो जाती है तो इसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिलोसफी 35 सीटें, एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, 14 सीटें जो है वो ऑन रिजर्व कैटेगरी की है। मैथ आपकी 30 सीटें हैं, एक पर एडमिशन हुआ है, 12 सीटें ऑन रिजर्व हैं। मैथिली की बात करूं 10 सीटें हैं, एक भी सीट पर एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, 4 सीटें ऑन रिजर्व की हैं। हिंदी 40 सीट, एक पर एडमिशन हुआ है, 16 सीटें ऑन रिजर्व की हैं। इंग्लिश 50 सीट, 7 पर एडमिशन हुआ है, अभी 13 सीट ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए बचा हुआ है, 20 ऑन रिजर्व सीटें हैं। स्टैट की बात करूं 20 सीटें हैं, एक पर भी एडमिशन नहीं हुआ है, 8 सीटें ऑन रिजर्व की हैं, यानी 8 सीटें अभी बची हुई हैं ऑन रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं, देखिए बीएन कॉलेज जो है इसमें भी कितना सीट है, 600 सीट है,
600 सीट में से क्या है 240 सीट क्या है ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए है। ऑन रिजर्व सीट्स हैं 240 सीटों पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, जिसमें से कि 111 सीटों पर अभी तक एडमिशन हो गया है, यानी 129 जो है वो ऑन रिजर्व सीटें बची हुई हैं। वहीं अगर रिजर्व सीट की बात करें तो बीएन कॉलेज में अभी मात्र एक सीट पर रिजर्वेशन जो है वो क्लेम किया गया है और एक सीट जो है वो रिजर्व कैटेगरी के छात्र को मिली है। तो 359 जो है वो रिजर्व्ड सीटें बची हुई हैं और वहीं 129 जो है वो ऑन रिजर्व सीटें बीएन कॉलेज में बची हुई हैं। अब बात कर लेते हैं जल्दी से मगध महिला कॉलेज की। देखिए मगध महिला के पॉलिटी डिपार्टमेंट जो है उसमें 60 सीट है, 27 पर एडमिशन हुआ है। ऑन रिजर्व की 24 सीटें हैं। पॉलिटी में जनरल कैंडिडेट के छात्र को एडमिशन नहीं मिल सकता है, जिनको रिजर्वेशन मिलता है वो क्लेम कर सकते हैं। हिस्ट्री 12 सीटों पर एडमिशन हुआ है। टोटल अभी 24 को जो है वो ऑन रिजर्व सीट है, यानी 12 सीटें ऑन रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए बची हुई है। इकोनॉमिक 60 सीट है। टोटल ऑन रिजर्व सीट कितना है 24 है। 16 पर एडमिशन हुआ है, यानी 8 सीट अभी भी ऑन रिजर्व के लिए बचा हुआ है। सोशियोलॉजी में आपके लिए टोटल कितनी सीटें हैं 60 सीटें हैं। 24 सीटों पर ऑन रिजर्व कैटेगरी जो है उसके लिए है, अभी एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, यानी 24 की 24 सीटों जो है वो मगध महिला कॉलेज में आपकी बची हुई है ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए। साइकोलॉजी की बात करूं टोटल 40 सीटें हैं, जिसमें कि 3 पर एडमिशन हुआ है। 16 सीटें टोटल है ऑन रिजर्व की, यानी 13 सीट यहां पर ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए बचा हुआ है। इंग्लिश की बात करूं टोटल 60 सीटें हैं। टोटल जो ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट है वो है 24। इस 60 में से 24 सीटें ऑन रिजर्व के लिए हैं, 36 सीटें बाकी रिजर्व के लिए हैं, जिनमें कि अभी तक 18 पर एडमिशन हो चुका है, यानी 6 सीटें जो है वो ऑन रिजर्व के लिए अभी बची हुई हैं मगध महिला कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट में। फिलॉसफी 20 सीटें हैं नहीं हुआ है और 8 की 8 सीटें जो है वो ऑन रिजर्व के लिए बची हुई है। वहीं आप हिंदी का भी है। चलिए अब बात कर लेते हैं, पॉलिटी की बात हमने कर ली। संस्कृत 5 सीटें हैं। 2 सीटों पर आपका जो है 2 सीटें ऑन रिजर्व की हैं। उर्दू में भी आपकी 20 सीटें 8 सीटें ऑन रिजर्व की हैं। पर्शियन में 5 सीटें हैं, 2 सीटें ऑन रिजर्व की हैं और म्यूजिक में भी वही है। होम साइंस में 25 सीटें हैं, एक पर भी एडमिशन नहीं हुआ है, 10 सीटें ऑन रिजर्व की हैं। मैथ में 5 सीटें, एक पर एडमिशन हुआ है, 2 सीटें ऑन रिजर्व की हैं। मैथिली में 5 सीटें हैं, एक पर भी एडमिशन नहीं हुआ है, 2 सीटें ऑन रिजर्व की। एक बार टोटल बात कर लेते हैं। देखिए मगध महिला कॉलेज जो है उसमें कुल 450 सीट है, ठीक है, जिसमें कि जो ऑन रिजर्व कैटेगरी ऑन रिजर्व सीट है उसकी संख्या 180 है और नंबर ऑफ एडमिशन अभी तक उस पर 74 हो चुका है, यानी 106 सीटें जो है वो ऑन रिजर्व कैटेगरी की मगध महिला कॉलेज में बची हुई हैं। वहीं अगर बात करें आप रिजर्व सीट्स की तो उसकी संख्या 270 है, जिसमें कि अभी तक 3 पर एडमिशन हुआ है, यानी 267 सीटें 267 सीट्स रिजर्व कैटेगरी के लिए बची हुई है। पूरा मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमारा देखिए ये टेलीग्राम चैनल है पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, उसको आप टाइप कीजिएगा टेलीग्राम पे। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पर देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। इसको आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और वहां पर ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो उसको पूछिए। इसके साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। और जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स होंगे तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी अपडेट्स मिल सकें। और फ्री कोर्सेस लेकर आने वाले हैं, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।